आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया, और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी हैं, राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं, अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया, लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने ढेर सारे देश भर में ऐसे काम किए जिसकी भारत के आजादी के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में जोड़ नहीं। 60 करोड़ गरीबों को उन्होंने आगे बढ़ाया, और आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नक्सलवाद और आतंकवाद आज अंतिम सांस ले रहे हैं। और लालू जी, जब अटल जी ने आईटी की शुरुआत की तो आप कहते हैं आईटी वाईटी क्या होता है, क्या कंप्यूटर दूध दे सकता है? आज बिहार के हर युवा के हाथ में मोबाइल है, सस्ता इंटरनेट है, और गोपालगंज का बच्चा ऑनलाइन पढ़कर विश्व के बड़े बड़े पदों पर पहुंच पाए। ये सुविधा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की। और सहकारिता के माध्यम से पशुपालक, कृषि और ग्रामीण विकास को भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई, और आज एनडीए फिर से एक बार बिहार की जनता के सामने आने वाला है। इस साल के अंत में होने हुए चुनाव में कमल निशान पर बटन दबाकर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाइए। मुझे जोर से जवाब देना गोपालगंज वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? जंगल राज को हराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गोपालगंज वालों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।